Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewari. Class 11th, Chemistry, Unit number 5, States of Matter. बेटा इन लास्ट लेक्चर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। तो जो गैसियस स्टेट है उसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं गैसेस के, वो क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रखना। विथ रेस्पेक्ट टू अगर अपन लिक्विड और सॉलिड की कंपेयर में बात करें तो एक तो आपको ध्यान में रखना है जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, लो डेंसिटी की होती हैं। डेंसिटी उसकी लो होती है। सेकंड वन, हाईली बेटा कंप्रेसिबल होती हैं, ध्यान रखना, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। और उसकी जो डिफ्यूजन टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड और लिक्विड। और ना ही उसका कोई शेप डेफिनेट होता है और ना ही गैस का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और सबसे मेन पॉइंट, दे एग्जैक्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो प्रेशर एग्जैक्ट कर रहे हैं वो सब इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन के अंदर। तो ये दो थे बेटा गैस स्टेट में गैसेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है जो इस चैप्टर में अपन काम में लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पर इनकी यूनिट और जो वैल्यू होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अपन मास की बात करें तो वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और वहाँ पर अगर मोल्स की बात करें तो मोल्स का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मोल्स किसी के भी अगर आपको मोल्स निकालने हो तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ये जो वैल्यू है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ये बेटा अवोगाद्रो नंबर है। ओके बेटा, अब देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब इक्वल होगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के। एक तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा। 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है। और ये लास्ट का जो कन्वर्जन है 1 लीटर इक्वल टू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और मीटर क्यूब के अंदर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो मेनली ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम में अपन लेते हैं वो किस में लेते हैं, मीटर के अंदर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होगा के इक्वल टू केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है अगर उसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या ऐड कर देंगे आप उसके अंदर, 273.15। ओके बेटा, और एक चीज़ और ध्यान रखना, 0 केल्विन कितने पर, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वैल्यू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 केल्विन है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, 273.15 केल्विन, ठीक है। इस तरीके से प्रेशर की काफ़ी यूनिट्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है। 1 जो एटीएम होता है, अगर आपसे कोई पूछे टोर के अंदर तो आपको ध्यान बताना है 760 टोर होता है। इस कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है 760 mmHg, उसका मतलब भी 1 ATM ही होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर की बात करें 76 सेंटीमीटर। कई बार ATM को बार में चेंज करवाता है तो ध्यान रखना 1 ATM इक्वल होता है बेटा 1.01325 बार, ठीक है। और अगर 1 बार को ATM में चेंज करवा रहा है तो ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके 0.987 ATM होता है। और अगर पास्कल की वैल्यू पूछे तो वैसे तो 1 ATM इक्वल टू 10⁻5 पास्कल होता है। एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 ATM इक्वल टू 101,325 पास्कल। तो ये मेजरमेंट आपको ध्यान में रखना है जो अपन न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे। और अब अपन इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं इसका मेन पार्ट, गैसेस लॉ। तो बेटा गैसेस लॉ के अंदर वैसे अपन 4 लॉ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बोयल्स लॉ डिस्कस करेंगे, चार्ल्स लॉ डिस्कस करेंगे, अवोगाद्रो लॉ डिस्कस करेंगे और गे-लुसेक लॉ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में अपन 2 लॉ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बोयल्स लॉ के बारे में। तो देखिए बेटा बोयल्स लॉ, अब इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, BPV। बी का मतलब तो बॉयल्स हो गया, पी का मतलब बेटा प्रेशर हो गया और वी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो इसने क्या बताया, बोयल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए गैस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर में कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन, कांस्टेंट ले रहे हैं बेटा। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1/V के। इस प्रोपोर्शनल को हटा दें तो P इक्वल टू क्या लिख दूँ, K/V। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो ये K है ये क्या है, बॉयल्स कांस्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इसको इधर ले जाऊँ तो PV इक्वल टू क्या हो गया, K इक्वल टू कांस्टेंट। और अभी जस्ट बताया यहाँ पर जो ये K है इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉयल्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक तरीके से फॉर्मूला जो फाइनल न्यूमेरिकल्स में काम आएगा वो क्या आएगा बेटा, P1V1 इक्वल टू P2V2।
ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैंने देखिए एक ग्राफ यहाँ पर शो कर रखा है P और V के बीच में, एक ग्राफ शो कर रखा है P और 1/V के बीच में, एक ग्राफ शो कर रखा है PV और P के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है जब P और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ले रहे हो तो ये हाइपरबोला कंडीशन में बनेगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर और 1/V के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, और अगर PV और P के बीच में ले रहे हो तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी आपको कांस्टेंट। तो ये 3 ग्राफ मैंने शो किए हैं, और ये तीनों ग्राफ यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दीज ग्राफ आर कॉल्ड आइसोथर्म्स एज द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये अपन बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल मेथड हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करें एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो पीपल गोइंग टू हायर एल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर सफ़र फ्रॉम किस किस से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ पर हेडेक होता है उनको, वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, और इन सब प्रॉब्लम्स को उसने क्या नाम दे दिया, एल्टीट्यूड सिकनेस। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड प्रेशर कम होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑफ एयर भी क्या होगी, डिक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग। उस पर्सन को वहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और कंप्लीट ऑक्सीजन अगर ब्रीथिंग के लिए नहीं मिल पाएगी तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी उसके लिए, और उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये बेटा क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर बेटा एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ के अंदर देखें तो वी नो दैट जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो D इक्वल टू क्या हो गया, M/V। इसी को अगर मैं कंसिडर करूँ तो V इक्वल टू क्या बोल दूँ, M/D। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अभी जस्ट अपन करके आए PV इक्वल टू क्या था, K क्या बताया मैंने आपको, बॉयल कॉन्स्टेंट बताया। अगर मैं V इक्वल टू बोलूँ तो K/P हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। तो आप ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें तो ये ले लिया मैंने M/D इक्वल टू K/P, ठीक है। इस P को मैं इधर ले आया तो ये क्या हो गया, K इंटू D/M। तो यहाँ पर जो K/M है ना, इसको मैंने किससे इंडिकेट कर दिया, K' से इंडिकेट कर दिया। तो P इक्वल टू क्या आ गया बेटा, K'(D). तो एक तरीके से K' तो क्या है, कांस्टेंट है, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डेंसिटी के। तो ध्यान रखना इसके एप्लीकेशन में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इज दैट क्लियर। तो ये तो बेटा फर्स्ट लॉ था, बॉयल्स लॉ। अब आते हैं अपन सेकंड लॉ के ऊपर। जैसे मैंने उसका तरीका बताया था आपको याद करने का तरीका, BPV। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो चार्ल्स लॉ है उसका तरीका है CTV। इसमें क्या रहेगा, प्रेशर, जैसे उसमें बताया मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको क्या नाम दिया था मैंने, आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है इक्वल और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। इस तरीके से चार्ल्स लॉ में बता रहा हूँ CTV यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बेटा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेटा प्रेशर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू T और V इक्वल टू KT, और K यहाँ पर वापस क्या आ गया, चार्ल्स कांस्टेंट आ गया। तो मैं इसको कांस्टेंट को आगे ले लूँ तो VHT को नीचे ले आता हूँ तो V/T इक्वल टू क्या आ गया, K। तो इस इक्वेशन को मैं न्यूमेरिकल्स में ऐसे लिख सकता हूँ V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्राफिकली बात करें तो दीज ग्राफ्स आर नोन एज आइसोबार्स। जैसे उसके अंदर अपन ने कहा था आइसोथर्म, तो इसके अंदर जब प्रेशर अपन कांस्टेंट ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसो का मतलब इक्वल होता है और बार का मतलब वही प्रेशर। अच्छा जी, इसमें अगर अपन ग्राफ देखें, ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, ठीक है। ये यहाँ पर एक ओरिजिन है 0, 10 डिग्री टू 20 डिग्री 30 डिग्री ये चल रहा है इधर, ठीक है। और इधर जो है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखो डॉटेड लाइन यहाँ नज़र आ रही है, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर अपर साइड से एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो V और T की बात करूँ तो यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हो गई ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, VT इक्वल टू होता है V0 प्लस 1/273 V0 इंटू T। T यहाँ पर टाइम। तो VT की बात करें, कोई पूछे आपसे VT क्या है सर यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और V0 बोल दो या V0 बोल दो, ये क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अंदर कई बार एक कोई पॉइंट पूछ लेता है कि चार्ल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज। चार्ल्स ने बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाई 1/273 टाइम द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री केल्विन
द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो। इतने टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। तो ये ध्यान रखना, इसी टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे ग्राफ में शो कर रखा ना -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। और अब इसकी देखिए बेटा एप्लीकेशंस। तो आपको ध्यान रखना है, जो हॉट एयर बैलून्स राइजेज अप बिकॉज ऑन हीटिंग द गैस इनसाइड इट, जितने भी हॉट एयर बैलून्स हैं वो राइजेज अप हैं बिकॉज ऑन हीटिंग द गैस इनसाइड एक्सपेंड वॉल्यूम इंक्रीजेज, उससे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फैक्ट दैट हॉट एयर इज लाइटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हॉट एयर होता है वो लाइटर होता है किससे, जितनी भी हॉट एयर है बेटा वो लाइटर होगी किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये था चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशंस। तो आपको शॉर्ट फॉर्म मैंने तरीका बता ही दिया है। जो आज की क्लास थी उसमें अपन ने बॉयल्स लॉ डिस्कस कर लिया, गैस की प्रॉपर्टी। ये मेजरमेंट ज़रूर आप याद रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आज आपको दो इंपॉर्टेंट्स लॉ बता दिए। एक मैंने आपको बता दिया बॉयल्स लॉ, ठीक है, P1 V1 = P2 V2 बेटा। और एक मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में V1/T1 = V2/T2। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।